फिर से और एक नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज क्लास 3 है और आज हम लोग देखेंगे, पिछला क्लास में हमने देखा था जनसंख्या पर आधारित सवाल। तो आज हम लोग उसी में और आगे बढ़ेंगे, कुछ कुछ देखेंगे, उसके बाद और अगला टाइप भी देखेंगे। क्वेश्चन है, एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। एक गांव में प्रति वर्ष जनसंख्या कितना वृद्धि होता है? 10%। 2003 में कितना है? 2000 है संख्या। 2006 में संख्या कितनी होगी, ये है क्वेश्चन। एक वर्ष में कितना परसेंट बढ़ रहा है? 10%। 2003 में कितना था? 2000। 2006 में कितना होगा? तो 3 और 6 में अंतर कितना साल का हो रहा है? 3 और 6 में 4, 5, 6, 3 वर्ष बढ़ रहा है। तो 3 वर्ष में प्रत्येक वर्ष 10-10% बढ़ेगा। तो है हमारे पास कितना डेटा? 2000। अब 2000 में प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ेगा, मतलब 110% हो गया। परसेंटेज का नीचे 100, 110 गुना 110। ये जीरो खत्म हो गया। 1 2 3 4, 2 2 4 खत्म हो गया। अब इसको इंटू करेंगे। 11 11 121 हो गया, इंटू 11 गुना 2। अब इसको और इसको करते हैं। 11 एका 11, 11 दुना 22, 11 दुना 22 और 1 23, 23 का 3, 11 एका 11 और 13, 2 13। तो टोटल इतना हो गया और 2 बाकी है हम लोग का। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2662। अब इसको इतना लंबा ना करके हम लोगों ने सीखा था पहले, जो प्रतिशत में है उसको फ्रैक्शन में हम लोग तोड़ेंगे। तो ये प्रतिशत को अगर हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो 1/10 होता है। और क्या हो रहा है? हमारा वृद्धि हो रहा है, तो 11/10 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग ये लिख करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2000 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10, इसको सॉल्व करेंगे 2662 आएगा। और अगला क्वेश्चन है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष कितना प्रतिशत था? पहला वर्ष कितना प्रतिशत? 5% क्या होता है? बढ़ता है, वृद्धि। दूसरा वर्ष क्या होता है? 5% कमी। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितना हो? 7980 हो तो पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। तो पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी, किसी कस्बे की जनसंख्या। तो आरंभ में कितना था नहीं पता, मान लिए x। अब 5% वृद्धि हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे पहले। परसेंटेज हटा, 0 लगा, 20 क्या हो रहा है?
वृद्धि हो रहा है 21/20 और एक कमी हो रहा है तो वो हो जाएगा 19/20। तो हो गया 21/20 गुना 19/20 बराबर 7,980। तो अब इसको उधर ले जाते हैं, x को इधर छोड़ देते हैं, बाकी सब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलटी हो जाएगा। तो 20/21 गुना 20/19, 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 7 एका 7, 7 एका 7, 7 चौके 28 हो गया। अब फिर 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 8 24 हो गया। अब 19 से काटते हैं, 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38, बचा कितना हमारा 20 × 20 × 20। तो 20 का स्क्वायर आपको पता होगा 400 होता है और 20 हो गया कितना 8,000। तो ये हो गया इसका आंसर। एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितना % वृद्धि हो रहा है, 10% वृद्धि। अब आगे क्या कह रहा है, यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो, 2003 में कितना है 15 लाख, 15 लाख हो गया। तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। 10% की वृद्धि होती है यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो, तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी है यहाँ क्वेश्चन में, पर कितनी होगी ये होगा क्योंकि बाद का दिया हुआ है, 2005 का निकालना है, 2005 का। तो 10% वृद्धि हो रहा है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वृद्धि बोल रहा है तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, 1/10 हो गया वृद्धि, तो हो जाएगा 11/10। तो 3 और 5 कितना 2 वर्ष हो रहा है। तो आरंभ में मान लिए हम लोग x था, सॉरी आरंभ में 2003 में कितना दिया हुआ है 15 लाख गुना, अब 10% वृद्धि हो रहा है 2 वर्ष तक, तो 11/10, 11/10। अब इसको काटते हैं, ये हो जाएगा 0 0 2 0 2 0 खत्म। अब इसको कर देते हैं क्या गुना, 11 11 121 हो गया गुना 15,000 बाकी है। अब इसको गुना करते हैं, डायरेक्ट गुना करते हैं, 15 का 15, 5 हो गया, 15 दूना 30 और 1 31, 15 का 15, 15 और 3 18, 3 0 कितना हो गया 18,15,000 इसका आंसर। ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। एक नगर की संख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% घटती हो, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। पहला वर्ष कितना है, जनसंख्या कितना है 48,600 और पहला वर्ष कितना बढ़ रहा है, पहला वर्ष हो रहा है
25% की वृद्धि। अब दूसरा वर्ष क्या हो रहा है, 8% की कमी, 8% कमी। अब ये भी सिंपल है, जनसंख्या दिया हुआ है हमारा, वर्तमान जनसंख्या 48,600। अब 25% वृद्धि हो रहा है, तो इसको पहले तोड़ेंगे हम लोग। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, 1/4 वृद्धि हो रहा है प्लस 5/4, तो 5/4 लिख लिए। अब 8% कमी हो रहा है, 8% कमी हो रहा है, 8% बटा में 100, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4 हो गया 25। तो ये क्या हो गया, 2/25 हो गया। कमी हो रहा है तो माइनस करेंगे, कितना हो गया, 23/25। तो अब ये हो गया 23/25। अब काटते हैं इसको 4 से सीधा, 4 एका 4, 4 दूना 8, 4 एका 4, 4 पच्चे 20, खत्म हो गया। 25 से कट जाएगा क्योंकि पीछे में 50 है, सीधा 25 से काटते हैं। 25 चौके हो गया 100, 25 पच्चे 125 होता है, 21 है, 25 ज़्यादा हो रहा है तो 25 चौके 100, बचा कितना, 215। 25 चौके 100 हो रहा है तो 25 अट्ठे हो जाएगा 200, बचा कितना, 15। तो 25 छक हो जाएगा 150, कट गया, कंप्लीट हो गया। अब 4, 8, 6 गुना 5 गुना 22। अब इसको गुना करते हैं, तो सिंपल सा गुना करते हैं, पहले बड़ा डिजिट को गुना करते हैं। 4, 8, 6 इंटू 23, फटाक से गुना करते हैं। 18, 24 और 1 25, 4 तिया 12, 13 14, 3 6 दूना 12, 8 दूना 16, 1 17, 4 दूना 8, 1 9, 8 5 2 7, 7 और 4 11, 9 1 10, 1 11, कितना आ गया, 1 1 1 7 8 गुना 5, 5 अट्ठे 40, 0, 5 सत्ते 35, 35 और 4, 35 और 4 हो गया 39, 39 का 9 हो गया, 5 का 5, 5 3 8 हो गया, 5 का 5, 5 का 5, कितना हो गया, 55,890। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। 3 वर्ष पूर्व बोला है, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व कितना, 1,60,000 थी। यदि वह प्रतिवर्ष क्रमशः, प्रतिवर्ष बोला है, क्रमशः कितना परसेंट बढ़ रहा है, 3%, 2.5%, 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यह प्रतिवर्ष 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है 3 वर्ष पूर्व का 1,60,000। अब इसमें पहला वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 3% बढ़ रहा है, 3% तो 103% हो गया। अब इसमें बढ़ रहा है
2.5%। तो हम लोग फ्रैक्शन में ही तोड़ते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। 3%, ये 3% है तो ये बढ़ रहा है 103, ये उतना ही आ जाएगा, गुना 2.5 का हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं। 2.5 का 100 पॉइंट हटा, नीचे में 0, 25 चौके 100, मतलब 1/40 हो गया। तो ये वृद्धि हो रहा है तो हो जाएगा 41/40। तो लिख दिए 41/40, और 5% का 1/20 होता है तो ये हो जाएगा 21/20। 21/20। अब सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 खत्म हो गया। अब बचा 4 चौके 16, 2 दूना 4, खत्म हो गया। नीचे का पूरा साफ हो गया। 2 गुना 103 इंटू 41 गुना 21। अब इसको गुना करते हैं। पहले बड़ा डिजिट को गुना करते हैं, 2 छोड़ देते हैं, कर ही लेते हैं। 3 दूना 6, 0 हो गया, 2 1 2, 41 गुना 21, 206 गुना 41, 1 6 6, 0 2, 24, 4 गुना 8, 6 4, 2 2 4, और ये हो गया 8। अब इसमें गुना करेंगे 21 को। 1 6 6, 4 4 8, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया। 6 6 9, 4 13, 8 8 16, 1 17, 6 1 7, और ये 1। तो कितना हो गया? 1,77,366। 1,77,366 हो गया वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या इसलिए क्योंकि इसमें 3 वर्ष पूर्व का जनसंख्या दिया हुआ था, और प्रत्येक वर्ष क्रमशः एक वर्ष, पहला वर्ष 3%, दूसरा वर्ष 2.5%, तीसरा वर्ष कितना बढ़ता है? तीसरा वर्ष बढ़ता है 5%। तो हम लोग सबको फ्रैक्शन निकाल के हम लोग 1,60,000 से हम लोग क्या कर दिए? सबको डिवाइड कर दिए, काट दिए, काटा पीटी कर दिए। तो आ गया कितना? 1,77,366। अब आगे इस टाइप में और एक लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया है? घुमा दिया है। इसमें बोल रहा है 80% रह जाता है, मतलब 20% क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? 20% का कमी हो रहा है प्रत्येक वर्ष, और 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, ये पूछा है। तो कितना है? 25,000 है। 25,000 है स्कूटर का मूल्य। आपको स्कूटर खरीदे 25,000 में, अब उसको आपको 3 साल बाद बेचना है, लेकिन उसका मूल्य आप उसको घिस रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसका मूल्य क्या हो रहा है? प्रत्येक वर्ष 20% का कमी हो रहा है। मतलब ये कितना रह जाता है? 80% रह जाता है। इसका वैल्यू कितना रह जाता है? 80%। मतलब प्रत्येक वर्ष कितना हो रहा है? 20% की कमी हो रहा है। वर्ष के अंत में 80% रह जाता है, मतलब 80% रह जाता है। ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन कि 20% कमी हो जाता है, मतलब 20% क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, कमी हो रहा है। तो हम लोग इसको निकालते हैं। 25,000, 20% कमी, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, कमी हो रहा है
मतलब 20 बचे 100, 1/5 हो रहा है, -4/5, तो 4/5, तो 3 वर्ष बोला है ना, तो हम लोग इसको 3 बार करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 बचे 25, 0 हो गया, 5 एका 5, 0 हो गया, 5 दूना 10, बचा कितना 200, 4 चौके 16, 16 32, 16 48, 16 चौके 64, कितना हो गया 64, 20 इंटू 64, 64। अब इसको इंटू करते हैं, 4 दूना 8, 6 दूना 12, तो कितना रह गया इसका वैल्यू 3 वर्ष बाद 12,800। हम लोग टाइप 4 में देखेंगे कमी प्रतिशत। क्या देखेंगे? कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत। तो क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग देखेंगे। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। एक बार उसका वेतन बढ़ा कितना 20%, और दूसरी बार उसका वेतन क्या हुआ 20% फिर से कम हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ, लाभ और हानि कितना प्रतिशत हुआ, ये पूछा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, AB फॉर्मूला, AB फॉर्मूला, A प्लस माइनस B, यहाँ भी प्लस माइनस A इंटू B डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, और इसी फॉर्मूला के आधार पे इस टाइप का सारा क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें जो भी मान दिया हुआ रहेगा, 2 मान दिया हुआ रहेगा, दोनों को A और B के जगह में रखना है और उसको सॉल्व करते जाना है। देखिए कितना हो रहा है, एक बार 20% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 20% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, मतलब प्लस हो रहा है। और एक बार क्या हो रहा है 20% कमी हो रहा है, मतलब -20%। हम लोग यहाँ प्रतिशत को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रतिशत के जगह पे ऑलरेडी नीचे 100 डाल दिया गया है। अब यहाँ पे माइनस या तो प्लस, एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, माइनस और प्लस को इंटू करेंगे तो वो माइनस में होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल माइनस लिखेंगे। -20 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो 1 0 1 2 0 खत्म, 2 दूना 4, -4 हो गया, और इधर 20 और 20 ये खत्म हो गया। तो 4% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, 4% की कमी, 4% की कमी। तो इसी सवाल का इसी टाइप का सवाल हम लोग 3-4 देखते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, इसमें राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। एक वस्तु की कर की दर में 10% क्या कर दिया गया, कमी कर दिया गया। फॉर्मूला मिटा देते हैं, आई होप आप लोग फॉर्मूला लिख लिए होंगे। अच्छा, फिर से इसको लिख ही देते हैं, AB फॉर्मूला, A प्लस माइनस B प्लस माइनस A इंटू B डिवाइड बाय 100। इसके नीचे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई तथा इसके खपत में 10% वृद्धि कर दी गई। पहले क्या किया गया, 10% कमी कर दिया गया, फिर क्या किया गया, 10% वृद्धि किया गया। यहाँ कमी वृद्धि दोनों हो रहा है, तो माइनस यहाँ पे हो गया 10 गुना
10%, प्रतिशत हटा, नीचे 100 आ गया। 0 0 0 0 खत्म, -1%, ये खत्म, माइनस प्लस, तो -1% की कमी हो रही है। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है। 1% की क्या आ गया? कमी आ गया। अब फिर से और एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगा? ये आयत वाला सवाल है। तो पहले कितना हो रहा है? 10% की वृद्धि हो रहा है लंबाई में, 10% वृद्धि हो रहा है, फिर 10% कमी हो रहा है। तो ये भी 10%, पिछला हमने जो क्वेश्चन किया वो भी 10% था। तो इसका क्या हो जाएगा? 10% कट कट के हो जाएगा -1%, मतलब 1% की कमी, 1% की कमी। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे देखते हैं। आयत का लंबाई कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी होता है। ये रहा आपका आयत, ये हो गया L, ये हो गया B। अब लंबाई और चौड़ाई में क्या बोल रहा है? उसकी लंबाई में कितना हो रहा है? 10% की वृद्धि हो रहा है, मतलब 10% क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। पहले से ये कितना है नहीं पता, लेकिन पहले से कितना है हम लोग मान लिए, पहले से 100% है, फिर बाद में बढ़ा 10%, तो 110% क्या हो गया? वृद्धि हो गया। कितना हो गया? 110% हो गया, मतलब टोटल 10% की वृद्धि। अब चौड़ाई में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 10% की क्या हो गया? कमी हो गया। तो हम लोग इसको 100 माने हैं लंबाई, तो चौड़ाई भी 100 मानेंगे। तो चौड़ाई भी 100 माने तो चौड़ाई कितना हो गया? पहले 100 था, बाद में कितना हो गया? 90% हो गया। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। कितना हो गया? 10%। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे? अब बढ़ा वास्तव में कमी बेसी कितना है? 10% का। तो कमी या वृद्धि हुआ हम लोग को नहीं पता, हम लोग निकालते हैं। तो 110 को हम लोग नीचे रखे, 10 इधर रखे और निकाले कितना हम लोग? 100%, सॉरी इस तरह से नहीं। तो ये क्या हो गया? लंबाई और चौड़ाई हो गया। तो कमी हो गया 90% और वृद्धि हो गया कितना? 10%। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो गया? पहले लंबाई और चौड़ाई कितना था, तो इसको गुना करते पहले का, तो कितना हो जाता हमारा? 10,000। और अभी हम लोग गुना करेंगे इसको, तो 11 9 99 और 2 0, 9,990 हो रहा है। बाद में 9,990 हो रहा है, मतलब पहले कितना था? ज़्यादा था, और बाद में जब एक में बढ़ा एक में घटा तो कितना हो गया? कम हो गया। कितना कम हुआ? तो इसमें कम हुआ हम लोग का। इसमें कितना कम हुआ? इसका और इसका अंतर हम लोग का हो गया 100 का। तो 10,000 पहले था क्षेत्रफल, तो 10,000 क्षेत्रफल में कितना कम हो गया? 100 हम लोग का क्षेत्रफल कम हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, बचा कितना? 1। तो 1% का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। समझ में आ गया कैसे हुआ? तो यही इतना लंबा ना करके ए बी फॉर्मूला अगर आपको याद रहा तो सिंपल हम लोग रख देंगे। ए बी फॉर्मूला में 10% माइनस 10%, 10 इंटू 10, नीचे 100, 0 0 0 खत्म, ये माइनस प्लस खत्म, बचा 1% का क्या हो गया? कमी हो गया।
क्या हो गया, 1% का कमी हो गया। यदि जलकर में, कोई जल रखने वाला है, जलकर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा क्या होगी, वृद्धि होगी। एक जलकर है, उसमें 20% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% वृद्धि हो रहा है। तो कमी, फिर उसके खपत में कितना कमी कर दिया गया, 20%। कमी वृद्धि है, 20% खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बचा कितना, 2 दूना 4, -4, मतलब 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 4% की क्या हो रही, कमी हो रही है। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर उसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। इस वस्तु का कुल कर प्रतिशत में क्या है। तो 20% कमी हो रहा है, 20% वृद्धि हो रहा है। तो ये भी सेम हो रहा था, 20% कमी हो रहा था, 20% वृद्धि हो रहा था। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 4% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। सिंपल सा है, 4% कमी हो जाएगा। इसको हम लोग बिना पेन चलाए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ 5% का वृद्धि हो रहा है और 5% का कमी हो रहा है। तो 5% का वृद्धि और 5% का कमी हो रहा है। हम लोग को दिमाग में क्या करना है, इसमें हम लोग को रख लेना है 5% वृद्धि, 5% कमी। ये माइनस प्लस 5 माइनस प्लस में खत्म, और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, इंटू है और यहाँ पे 0 है। 5 दूना 10 हो गया, 5 चौके क्या हो गया, 20 हो गया। तो बचा कितना, माइनस में 1/4, मतलब कमी कितना हो रहा है हम लोग का, -1/4% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। जैसे हम लोग का 30% वृद्धि और 30% कमी हो रहा है, तो 30% वृद्धि प्लस 30% कमी, दोनों कट के खत्म हो गया। यहाँ बचा 30 प्लस 30, 30 इंटू 30, और माइनस में है, कमी वृद्धि हो रहा है तो माइनस में ही होगा। 30 में दोनों 30 का 0 नीचे से कट जाएगा, 2 0, 3 दूना 6, मतलब -6% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो आई होप आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन, और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका प्रैक्टिस अधिक होगा।